नमामि रामं रघुवंशनाथम। इन तस्वीरों को पहचानिए। शायद आप पहचान गए होंगे या नहीं पहचाने होंगे। मैं इस तस्वीर का परिचय आपको देता हूँ। ये तस्वीर है योगी आदित्यनाथ की बहन का और बहनोई का। उत्तराखंड में ये फूल बेचते हैं और फूल बेचकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। यहाँ पर खाने पीने के और भी सामान मिलते हैं। आप इस दुकान पे जाइएगा तो चाउमीन वगैरह भी मिल जाएगा, लेस कुरकुरे भी मिल जाएगा। आप घास काट के जंगलों से लाती हुई ये बहन अपने पशुओं का चारा का इंतजाम करती है और भाई उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत का दोबारा मुख्यमंत्री बना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसे बनी। ईमानदारी का ये तगमा, ईमानदारी का यह रूप जो योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत किया है। योग धारण करते समय उन्होंने अपने संसार के जितने भी रिश्ते थे उसका त्याग कर दिया और गोरखनाथ की महंत की कुर्सी स्वीकार की। तब से आज तक परिवार का मुंह नहीं देखा। परिवार माने बहन, माँ, पिताजी का मुंह नहीं देखा। 7 भाई बहन हैं, 6 बहनें हैं। योगी आदित्यनाथ शांत स्वभाव के थे, गंभीर स्वभाव के हैं। बचपन में भी ये शांत थे। इनकी बहन अपने वीडियोज़ में बताती हैं अपने पिता के श्राद्ध में भी ये नहीं जा सकी। इन्होंने कहा कि मैंने तो घर त्याग कर दिया, अब मेरे रिश्ते नहीं हैं। और दिन रात जनता की सेवा में लगा हुआ ये व्यक्ति, आप सोच सकते हैं कि एक मुखिया, एक एमएलए बन जाने पर, एक एमपी बन जाने पर, एक मंत्री बन जाने पर 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाता है। करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमा लिया जाता है, अपनी तिजोरियां भर ली जाती हैं। अभी आपने देखा पूजा सिंघल, एक आईएएस लेडी की 20 करोड़ रुपये तो बिस्तर पे पड़े थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि 24 करोड़ पॉपुलेशन की जनसंख्या वाले प्रांत का मुख्यमंत्री, और उसको आज अपना एक मकान नहीं है, एक घर नहीं है रहने का, है तो बस जो उसके पहले महंत जी दिए थे, महंत अवैधनाथ की शिष्य, वही गोरखनाथ की मठ, वहीं पे रहने वाला ये योगी आज विश्व का में ईमानदारी का तगमा फहरा रहा है। कातिलों पर हमले हो रहे हैं। जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो बलात्कारी हैं, सर उठा के चलने की हिम्मत नहीं करते। लोगों को महंगाई मंजूर है, लेकिन लोगों को बहू बेटियों का इज्जत का सौदा करना मंजूर नहीं है। ये गुंडे रिक्शा और गाड़ियों में चलते हुए भी माँ बहनों को उठा लेते थे और उनके साथ बलात्कार करते थे। आज मजाल कैसी कि इस जोगी राज में कोई माँ बहनों के ऊपर आंख उठाकर देख सके। जोगी का बुलडोजर उसकी घर की नींवें हिला के रख देगा और जोगी की पुलिस उसे घंटों के भीतर पकड़ करके इनकाउंटर कर देगी। आवे तो कोई माफिया मैदान में। एक योगी आज सत्ता पर बैठा हुआ है। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा।
भगवान राम के राज में जिस तरह से शरीर का कोई भी रोग, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, गुंडई किसी को नहीं सताती थी, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आज वही राम राज स्थापित कर दिया है। बाघ और बकरी नदी के एक ही साथ पानी पीते हैं। मजाल क्या कि आजम खान जैसा कोई आदमी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किसी की ज़मीन को अपहरण कर ले। अतीक अहमद दंगा करा करके खुली जीप में घूमने वाला राइफल लेकर के आज सिक्कों के भीतर कराह रहा है। मुख्तार अंसारी भागा भागा फिर रहा था, कैसे उसको पंजाब से ला करके यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी की शासन का स्वाद दिलाया गया। आप भूल गए क्या? यही मुलायम राज में उनके संसदीय क्षेत्र में महोत्सव मनाए जाते थे और करोड़ों के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। मुंबई से बार बालाएं आती थी, हीरोइनें आती थी, नाचती थी। आज वही लोग इनके विरोध में खड़े हैं। जो लोग कल सफाई महोत्सव बनाया करते थे, सफाई महोत्सव माननीय मुलायम सिंह यादव ने मनाया था, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, करोड़ों रुपए तो पानी चाय में खर्च हुए थे, कितने खर्च हुए भगवान जाने। वो पैसा कहाँ से? मुलायम यादव कौन सी नौकरी करते थे? मुख्यमंत्री थे और अपने शासन का गलत इस्तेमाल कर अगाध पैसा कमाने वाला वो मुख्यमंत्री सफाई महोत्सव मनाता था। और उससे ज़्यादा दिनों से कुर्सी पे रहने वाले योगी आदित्यनाथ, आज उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। भगवा वस्त्रधारी योगी राज सत्ता चलाने में ही अपना सुख मानता है, पैसा संग्रह में नहीं। पैसा संग्रह चाहते तो योगी आदित्यनाथ भी अरबों का संचय कर सकते थे, लेकिन नहीं। योगी का काम ही योग साधना, सबके ममता ताग बटोरी, बांधे सी मम पग पर बरजोरी। भगवान राम का ये स्टेटमेंट है कि सबों के मुंह ममता को बांध करके मेरे पैरों में बांध दे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये भीष्म, कर्ण, द्रोण तेरे भाई बंधु जिनके खिलाफ हथियार उठाने में तुम संकोच करते हो, ये सब मरे हुए हैं। तुम युद्धस्व युद्धस्व, युद्ध करो। आज योगी आदित्यनाथ अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए ईमानदारी की इतनी बड़ी मिसाल पेश करते हैं कि इनके बहन बहनोई आज फूल बेच करके उत्तराखंड में गुजारा करते हैं। कोई भी रिश्तेदार इनका नाम लेकर के अनुचित फायदा नहीं उठा सकता। आज तो एक मामूली एमएलए का लड़का जाता है, पुलिस रोकती है तो कहता है मैं आपकी नौकरी खा जाऊं।